अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया और दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने अपने अहम तरीन सिपाही यानी कि अली अमीन गंडापुर को बुला लिया कि आ जाओ बैठ के फाइनल करते हैं कि KPK की kabina में कौन कौन शामिल होगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बतानी है। और असेंबली के अंदर दो लोगों ने इंतहाई जानदार तकरीरें की हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान और इसके अलावा असद कैसर। इन दोनों ने आज बड़ी अहम तकरीरें की हैं। और आज जब ये तकरीरें कर रहे थे, और अख्तर मेंगल ने भी तकरीर की आज जब ये तकरीर कर रहे थे तो पाकिस्तान टेलीविजन ने एक दफा फिर जो लाइव नशरियात थी उनको बंद कर दिया। और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लेना था, हलफ लेने से पहले कुरान पाक की तलावत की गई और उस तलावत में कुरान पाक की जो आयात पढ़ी गई उनका तर्जमा मैं आपके सामने रखने लगा हूं। फिर आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह का कुरान सुनते हुए उन लोगों की क्या हालत होगी जब उनके सामने उन आयात का तर्जमा रखा गया। तो सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि इमरान खान ने यह पैगाम दे रखा था कि अली अमीन गंडापुर जल्द से जल्द आए और मुझसे मुलाकात करें ताकि हम KP के अंदर यह फाइनल करें कि किस किस को कौन कौन सी वजारत के ऊपर लगाना है। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान ने एहतजाज करना है, अब उन्होंने डिलीवर भी करना है KPK की आवाम के लिए। तो अली अमीन गंडापुर जाएंगे मिलने के लिए इमरान खान को। वो एक वजीर आला की हैसियत से जाएंगे, एक प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे और हो सकता है मुमकिन तौर पर वो अपना मोबाइल फोन साथ लेकर जाएं। और आप यकीन करें कि अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की एक सेल्फी जेल से बाहर आ गई तो वो सेल्फी इतनी बड़ी धूम मचाएगी कि पाकिस्तान के नए बनने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उस सेल्फी की धूम के नीचे दब जाएंगे। अब आगे आ जाए, आज जब हलफ उठाना था शहबाज शरीफ साहब ने तो उससे पहले कुरान पाक की तलावत की गई, सब वहां पर मौजूद थे। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप जरा देख लें कि सदर जरदारी साहब और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरों के ऊपर किसी किस्म की कोई रौनक नहीं है। कुरान पाक की तलावत की गई और फिर उन आयात का उर्दू तर्जमा भी पढ़कर सुनाया गया जहां पर तकरीब हो रही थी। और आयात का जो उर्दू तर्जमा है वो जरा आप सुन लें। वो ये है कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। दोबारा सुने, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आपने ये जरूर बताना है कि जिस जिसकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की जो अमानत थी वोट, वो उनके हकदारों तक पहुंचाना, क्या वो पहुंची हैं या नहीं पहुंची, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। और आज जब ये आयत सुनी, इसका तर्जमा सुना, ख्वाजा असफ साहब भी वहां पर बैठे हुए थे, ओन चौधरी साहब भी वहां पर बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब भी वहां पर बैठे हुए थे और इसके अलावा और भी लोग जो फॉर्म 47 के ऊपर जीत कर आए हैं, जिनके पास फॉर्म 45 नहीं है, वो सब वहां पर बैठे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों पर कुरान पाक की इस आयत का असर होगा या नहीं होगा। क्या ये लोग ज़मीर की आवाज को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे और फॉर्म 45 सामने दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो इसका सबसे आसान जवाब यह है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये दुनिया ही हमारे लिए सारा कुछ है, हमें आखिरत में कोई जवाब नहीं देना, या जिन लोगों को ये लगता है कि हम इस आरजी दुनिया के अंदर किसी के साथ दो नंबरी करके, धोखा करके, फ्रॉड करके एक MNA की सीट ले ले या एक MPA की सीट ले ले, तो आप यकीन करें मैं अल्लाह से डर कर और दो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शायद उन लोगों को अल्लाह के पाक कलाम की इन आयात का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर अल्लाह का डर हो, अगर सीने के अंदर यह खौफ मौजूद हो कि हमने दो नंबरी की है, कल को हमने, हमारे बच्चों ने, हमारे अहलो अयाल ने, सबने इस दुनिया से चले जाना है और हमने आगे जाकर जवाब देना है। जब ये चीज इंसान के दिल में, इंसान के सीने में मौजूद हो तो फिर बंदा कभी भी दो नंबरी नहीं करता। ये दो नंबरियां होती हैं इस दुनियादारी के लालच के लिए कि मुझे MNA की सीट मिल जाए। आप यकीन करें बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मुझे जो चीज कभी नहीं भूलेगी अपनी जिंदगी में वो है जनाब मोहतरम इज्जत माब ख्वाजा आसफ साहब का वो रवैया जो उन्होंने रेहाना डार के साथ किया है, जो सीट उन्होंने रेहाना डार से छीनी है, ये कभी नहीं भूलेगी। वैसे पहले भी उन्होंने ये कह चुके हैं, लाइव टीवी पे कह चुके हैं कि मैं पहले भी 2018 में भी हार गया था, तो फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किए थे और मेरी सीट मुझे वापस मिल गई थी। तो इस दफा भी पता नहीं क्या हुआ, शायद बाद में वो बता दें
कि इस दफा भी मैसेज हुए या कॉल हुए, क्या हुआ, क्योंकि 98% या तकरीबन 90% रिजल्ट आ चुका था और रिहाना डार तकरीबन 50,000 वोट की लीड से आगे जा रही थी, या गालिबन 30,000 वोट की लीड से आगे जा रही थी। और सुबह उठ के देखा कि ख्वाजा साहब जीत गए और रिहाना डार साहब हार गई है। बहरहाल आगे आ जाए जी, ये ऐवान की तस्वीर है, मैं आपके सामने रखने लगा हूं, कौमी असेंबली की तस्वीर है। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये हो रहा है कि जिस वक्त ऑपोजिशन बात करती है सारी की सारी हुकूमत उठकर चली जाती है। वरना नॉर्मली ये होता था कि हुकूमती बेंचों के ऊपर लोग बैठे रहते थे और ऑपोजिशन उठकर चली जाती थी। लेकिन अब ऑपोजिशन तकरीरें कर रही है, सवाल पूछ रही है, आईना दिखा रही है, और हुकूमती बेंचेस के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो उठकर चले जाते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए, जो आज लोगों ने तकरीर की है। सबसे पहले तो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट हुई कि महमूद खान अचकजई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से सदर के उम्मीदवार हैं, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और गालिबन उनके किसी गार्ड वगैरह को भी गिरफ्तार करके ले गए। उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, इसकी बर्दाश्त में मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। और आज पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर अच्छी खासी बात भी हुई है, डिबेट की गई है। असद कैसर ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई है और असद कैसर ने यह कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, मुझे यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो, एक नई जमात बनाओ। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, कभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान के नजरिए को नहीं छोड़ेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 27 साल से इमरान खान के साथ हूं और मैंने इमरान खान को मुहिब्बे वतन और दयानतदार पाया। इमरान खान 2 नंबर बंदा नहीं है। और मजीद उन्होंने कहा कि ये जो हमारे 90, 91, 92 लोग बैठे हुए हैं, ये कुंदन बनकर आए हैं, ये प्रेशर में से गुजर कर आए हैं, ये किसी भी सूरत इमरान खान के नजरिए के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट छीना गया, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होता हम इनको हुकूमत नहीं करने देंगे। जिस इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में एक मुकाम दिलाया, उस इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमे दर्ज किए गए और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर यहां पर कहूंगा कि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है, यह किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आप यकीन करें कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी उस वक्त, जिस वक्त ऐवान के अंदर वोटिंग हुई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मेरी समझ से बाहर था कि सगा भाई दूसरी दफा माशाल्लाह वजीर आजम बन रहा है, तो आप खुश क्यों नहीं है? खुश होना चाहिए था। शायद वो दुख इस वजह से था कि मियां साहब बाहर से आए थे कि मैं चौथी मरतबा वजीर आजम बनूंगा, और मियां साहब के साथ ज्यादती किया। वो नुसरत जवेद ने एक बात क्या करते हैं कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ना वो मांगने वाले ऐसा करते हैं कि घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जो बेचारा बिल्कुल लाचार होता है, उसको रेडी के ऊपर डालकर मांगते हैं। तो शायद मियां साहब के साथ यह रवैया अपनाया गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब लंदन से बुलाया गया, हाथ पे कबूतर बिठाया, जबरदस्त किस्म का बयानिया चलाया, पाकिस्तान को नवाज दो, और एंड में जब वजीर आजम बनने की बारी आई तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के। उसके बाद आ जाए जी, बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज इंतहाई अहम तकरीर की है और बड़ी जबरदस्त किस्म की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं, ये जमहूरियत के चैंपियन नहीं है, बल्कि ये बकाइन के दरख्त हैं। बकाइन कहते हैं, अगर आप लोगों को समझ आ सके, दरेक को, या आसानी के लिए नीम के दरख्त को आप समझ लो, उसको कहते हैं, और जिसको सिर्फ पत्ते लगते हैं, वो कोई फल नहीं देता, वो दरख्त कोई फल नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि इनकी मिसाल बकाइन के दरख्त वाली है, जिनसे आड़ू की तवक्को नहीं की जा सकती कि ये दरख्त आड़ू देगा, कोई फल देगा, कोई फल ये नहीं देगा। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में आज भी जो सदर बनना है वो आसफ अली जरदारी ने बनना है। क्या पीपल्स पार्टी में कोई बंदा ये अहलियत नहीं रखता कि कोई और सदर के लिए उम्मीदवार नामजद हो जाए? उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैं एक आम वर्कर हूं और पार्टी का चेयरमैन मुझे इमरान खान ने बनाया। उन्होंने कहा कि इस समान के अंदर ना इमरान खान का कोई बेटा, ना इमरान खान का कोई भाई, ना इमरान खान की बहन, ना भतीजा, ना भांजा, कोई इमरान खान का रिश्तेदार इस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा। और मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब पावर शेयरिंग के ऊपर यकीन रखते हैं और इमरान खान पावर शेयरिंग के ऊपर यकीन नहीं रखते। इमरान खान अवाम के वोट के ऊपर यकीन रखते हैं, इमरान खान अवाम की ताकत के ऊपर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दी गई है जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नाम के साथ भुट्टो लगा लेने से बंदा भुट्टो नहीं बन जाता। यह उन्होंने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। और इसके अलावा एक और खबर है, वो बड़ी अहम है।
वो खबर ये है कि आपको पता है कि एक दिन पहले शेर अफजल खान मरवत और अता तारड़ ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। तो आज शेर अफजल खान मरवत ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि उस वक्त इंतहाई नाजेब नारे लगा रहा था अता तारड़, और उन्होंने कहा कि कुछ लम्हों की देर थी, अगर वो मजीद नारे लगाता तो फिर अता तारड़ बढ़ चुका था। ये उन्होंने आज बात की है। इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब ने आज जी बड़ी सख्त तकरीर की है पार्लियामेंट के अंदर। वो इससे पहले भी महमूद खान चकजी और ये बड़ी सख्त तकरीरें कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान बड़े सख्त बयान दे चुके हैं। तो आए जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कहा कि आइन हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने अदारों के खिलाफ बात करें, ये उन्होंने कहा। तो आगे से अख्तर मैंगल ने कहा कि आइन की वो शिक मुझे दिखा दे कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे अदारे हमारी पगड़ियां उछालें, क्या हमारी इज्जतें नीलाम की जाएंगी और हम खामोश बैठेंगे? ये उन्होंने आज सवाल पूछा। और जिस वक्त ये सारी बातें चल रही थी तो फिर पाकिस्तान टेलीविजन जो पीटीवी है उसकी नशरियात रोक दी गई थी। पार्लियामेंट के अंदर जो स्क्रीनें लगी हुई हैं वहां पर आ रही थी, लेकिन पार्लियामेंट के पीछे जो लॉबी है उधर भी बंद, और वैसे भी पूरे मुल्क के अंदर बंद। आगे आ जाए जी, उमर अयूब खान ने आज पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जिसको जीपीओ चौक से गिरफ्तार किया गया और फिर पता नहीं रात भर उसके साथ क्या किया गया, वो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है। कल रात को सलमान अकरम राजा भी गए हैं और उन्होंने वहां पर बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, उसका जिक्र आज पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा मासूम शहरी मेंढक चोरी के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, पुलिस ने इसके ऊपर तशद्दुद किया और आज वो बिस्तरे मर्ग पर है। उमर अयूब खान ने यह मुतालबा किया कि आईजी पंजाब को हटाया जाए, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यह जिस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं ये जमहूरियत में एक शर्मनाक मिसाल है। और जो सलमान अकरम राजा साहब रात को गए थे जिना हॉस्पिटल, तो उन्होंने बयान दिया था कि अहमद शाह के हाथों पर तशद्दुद के निशानात हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगले 10 घंटे अहम हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपने वर्कर के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहेंगे। ये उन्होंने अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।